राज क्या होगा, इसका कुछ कुछ अंदाजा जो अभी से लगने लगा है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और राजस्थान में खुफिया रिपोर्ट सामने आई है और इस खुफिया रिपोर्ट ने हड़कंप पैदा कर दिया है। सड़कें सील की जा रही है बाकायदा। जो विधायक है सिर्फ उन्हीं को पहुंचने की अनुमति है, समर्थकों को पहुंचने की अनुमति नहीं है। और इसका मतलब क्या है? और इसके बाद में सबसे बड़ा सवाल यही कि इस सारे घटनाक्रम के बीच में वसुंधरा के दिमाग में क्या चल रहा है, वसुंधरा आखिरकार क्या सोच रही है, क्या करने वाली है वसुंधरा राजे। सबसे बड़ा सवाल यही है। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर राजस्थान से निकल करके आ रही है सामने, उससे हम शुरुआत करते हैं और उसके बाद में एक एक करके सारे घटनाक्रम पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वसुंधरा राजे वो खेल बदल सकती हैं, वसुंधरा राजे माहौल बदल सकती हैं, उस पर बात करेंगे। तो सबसे बड़ी खबर उसके साथ में शुरुआत करते हैं। खुफिया रिपोर्ट है राजस्थान के अंदर और ये खुफिया रिपोर्ट ये बताती है कि विधायकों को सिर्फ पहुंचने दिया जाए, समर्थकों के लिए नहीं। राजस्थान में खुफिया विभाग की रिपोर्ट है और ये बताया जा रहा है, वहां पर जो मीडिया कर्मी हैं वो इस बारे में जानकारी दे रहे हैं, समर्थकों को विधायक दल की बैठक तक नहीं पहुंचने दिया जाए। और इसके मतलब क्या हो सकते हैं आगे इस पर हम बात करेंगे। जयपुर में होटल ललित में होगी भाजपा की बैठक, राजनाथ सिंह इस बैठक को लेंगे। राजनाथ सिंह का मिनट टू मिनट कार्यक्रम आगे मैं आपको बताता हूं। होटल ललित में राजनाथ सिंह विधायकों के साथ में मुलाकात करेंगे। राजस्थान के सभी नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात होगी और बैठक से पहले सड़क को सील कर दिया गया है। राजनाथ सिंह की बैठक होगी, उससे पहले सड़क को सील कर दिया गया है। बैठक के समय सिर्फ विधायकों को पहुंचने की अनुमति है, बाकी समर्थकों के लिए अनुमति नहीं है। बीजेपी को सीएम फेस के ऐलान से पहले बगावत का भी डर है कि कहीं पर गुटबाजी हो जाए, कहीं पर बगावत हावी हो जाए, इसलिए ये सब कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं। वसुंधरा राजे क्या ललित होटल में पहुंचेंगी, एक बड़ा सवाल ये भी है। और वसुंधरा राजे क्या वो मुलाकात करेंगी राजनाथ सिंह से या इनकार करेंगी, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। वसुंधरा राजे को मनाने में क्या बीजेपी का आलाकमान वो कामयाब रहेगा? बीजेपी के सामने वसुंधरा राजे झुक जाएंगी? क्या वसुंधरा राजे ही अगली मुख्यमंत्री होने वाली है? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो ये बड़ी खबरें जो निकल करके सामने आ रही हैं और ये बड़ी खबर निश्चित तौर पर राजस्थान की राजनीति में इस वक्त में हलचल पैदा कर रही है। खुफिया रिपोर्ट ये कहती है कि विधायकों को केवल पहुंचने दिया जाए, पार्टी दफ्तर के अंदर सिर्फ विधायकों को पहुंचने दिया जाए, समर्थकों को नहीं। क्योंकि अगर समर्थक पहुंचेंगे तो वहां पर नारेबाजी होगी, हंगामा होगा। जिस तरह से कल मध्य प्रदेश के अंदर हंगामे की कोशिश वहां पर की गई, शिवराज सिंह चौहान के जो समर्थक थे वो हावी होने लगे। लेकिन अब पार्टी के जो समर्थक हैं अलग अलग गुट के, उनको रोकने की पूरी कोशिश है। होटल ललित के अंदर अभी राजनाथ सिंह, उनका मिनट टू मिनट का कार्यक्रम आगे आपको दिखाता हूं मैं। राजनाथ सिंह वो मुलाकात करेंगे और राजनाथ सिंह मुलाकात करके उनकी राय जानने का काम करेंगे। लेकिन ये केवल राय जानेंगे या सिर्फ और सिर्फ जो है एक रस्म अदायगी भर है? आखिरी ऐलान तो दिल्ली के जिस तरह से फोन आएगा आखिरी 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, और जिसका नाम बता दिया जाएगा उसी के नाम का ऐलान करना है। राजनाथ सिंह क्या केवल रस्म अदायगी के लिए यहाँ पर भेजे गए हैं? बहुत बड़ा सवाल है। क्या राजनाथ सिंह को सिर्फ ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपको किसी भी तरीके से वसुंधरा कैंप के विधायकों को, वसुंधरा राजे को, खुद को उनको मनाना है, बाकी चीजें हम देख लेंगे, किसको तय करना है, कौन बनना है, ये सब चीजें हम देख लेंगे। ये सारी चीजें हैं। और वसुंधरा राजे को क्या राजनाथ सिंह मना पाएगा? क्या पार्टी आलाकमान वसुंधरा राजे को मना पाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। और वसुंधरा राजे अगर नहीं मानती हैं तो क्या पार्टी फिर आखिरी फैसला यही लेगी कि वसुंधरा राजे को ही सीएम बना दिया जाए बगैर इसके कि तोड़फोड़ हो? क्योंकि अभी ये फैसला लेना है, राजनाथ सिंह को ये फैसला लेना है कि कितने वसुंधरा कैंप के विधायक वो पार्टी के साथ में आ गए हैं या वसुंधरा के ही साथ में हैं।
अब जरा राजनाथ सिंह का जो मिनट टू मिनट का कार्यक्रम है वो सामने लेकर के आइए, और राजनाथ सिंह का मिनट टू मिनट का आज का कार्यक्रम क्या है, और राजनाथ सिंह आज कहां कहां पर किस तरह से पहुंचेंगे, किस किस से मुलाकात करेंगे, दिल्ली से कब चलेंगे, मिनट टू मिनट का ये पूरा कार्यक्रम आप देखिए। राजनाथ सिंह सुबह 10:30 बजे दिल्ली से रवाना होंगे, तो रवाना हो चुके हैं राजनाथ सिंह। 11 बजे वो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिल्ली से स्पेशल एयरक्राफ्ट के जरिए जयपुर के लिए रवाना होंगे, जयपुर पहुंचेंगे। राजनाथ सिंह की 11:45 पर जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से ललित होटल जाएंगे। तो अब ललित होटल वो पहुंचेंगे कुछ देर बाद में, और वहां पर विधायकों के साथ में मुलाकात शुरू हो जाएगी। 12:05 से 3:45 तक होटल में ही राजनाथ सिंह बीजेपी कार्यकर्ताओं व नेताओं के साथ में मुलाकात करेंगे। 3:45 पर होटल से 3:45 पर दोबारा से दिखाइए, 3:45 पर राजनाथ सिंह वो ललित होटल से रवाना होकर के, और फिर राजनाथ सिंह 4 बजे पहुंचेंगे प्रदेश कार्यालय के अंदर। 4 बजे से 6:30 बजे तक भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, यानी 1.5 घंटे का वो एक समय वहां पर, और 6:30 बजे राजनाथ सिंह बीजेपी ऑफिस से रवाना होंगे। 7 बजे हवाई अड्डे से विशेष विमान से उनकी दिल्ली लौटने का प्लान है। तो यानी 7 बजे से पहले पहले राजनाथ सिंह को ये पूरा काम निपटाना है, और पूरा काम निपटा करके दिल्ली के लिए वापसी उड़ जाना है। लेकिन क्या 7 बजे तक ये सब कुछ शांति के साथ में हो पाएगा? क्या राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचकर होटल में अब जब विधायकों से मुलाकात करेंगे तो विधायकों को ये संदेश दे पाएंगे कि पार्टी आलाकमान ने किसी एक ऐसे नेता को चुना है जो वसुंधरा कैंप का नहीं है, या वसुंधरा कैंप का ही है, आपको शांत रहना है? तो बहुत कुछ जो है वो अब राजनाथ सिंह उनको जिम्मेदारी दी गई है, और मुझे लगता है कि उनको जिम्मेदारी ज्यादा ये दी गई होगी कि आप वसुंधरा खेमे को कैसे शांत करें, या वसुंधरा खेमे को समझने का काम करें। वसुंधरा खेमे को अगर शांत कर लिया गया तो मान करके चलिए कि मुख्यमंत्री कोई और होगा, कोई नया चेहरा होगा। और अगर राजनाथ सिंह ये देखेंगे 4 बजे तक कि वसुंधरा कैंप के विधायक वसुंधरा खेमा वो पूरी मजबूती के साथ में डटा हुआ है और कहीं से झुकने के लिए तैयार नहीं है, कहीं से भी वसुंधरा कैंप शांत होने के लिए तैयार नहीं है, तो हो सकता है कि फिर राजनाथ सिंह दिल्ली को संदेश ये दें, मोदी शाह को संदेश ये दें कि यहां पर अगर वसुंधरा को नहीं बनाया तो फिर स्थिति बिगड़ सकती है, आप पुनर्विचार कर लीजिए आपने जो लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि उसके बाद में मोदी शाह को वसुंधरा का नाम मानना पड़े, और वसुंधरा का नाम मानने के लिए मोदी शाह मजबूर हो जाए। ये भी बहुत हद तक संभव है। और इसके बाद में एक बड़ी चीज मैं आपको और बताता हूं, वसुंधरा राजे आज पूरी कोशिश करेंगी। अब आखिरी के कुछ घंटे हैं बस वसुंधरा राजे के पास में, और ये आखिरी के कुछ घंटे, अब 4-5 घंटे आप मान करके चलिए, ज्यादा नहीं है, क्योंकि 3 घंटे के बाद में 4 घंटे के बाद में तो अंदर खाने नाम का ऐलान होने लग जाएगा कि हाँ वसुंधरा बन रही है या नहीं बन रही है, या कोई नया चेहरा आ रहा है। तो सिर्फ 3-4 घंटे का 4-5 घंटे का वक्त वसुंधरा राजे के पास में है, और वसुंधरा राजे इस वक्त को कैसे अपने लिए भुना सकती है, किस तरह से इस वक्त की धार को अपनी तरफ मोड़ सकती है, सबसे बड़ा सवाल यही 3-4 घंटे तय करेंगे, यही 4-5 घंटे तय करेंगे कि वसुंधरा राजे क्या वो मुख्यमंत्री बनने भी वाली हैं, या वसुंधरा राजे अब बस उनकी राजनीति का दी एंड आज यहां पर आकर के हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और वसुंधरा राजे अब इसके बाद में क्या कुछ रुख अपनाती हैं वो सवाल है। और इसके बाद में मैं आपको 3 फोटो दिखाऊंगा, 3 फोटो दिखाऊंगा, और इन 3 फोटो से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद में मैं आपको कुछ फोटो ऐसी दिखाऊंगा, कुछ ऐसे बयान आपको राजस्थान की राजनीति के सुनाऊंगा जिसको लेकर के हो सकता है कि राजस्थान की राजनीति वो आपको बदलती हुई नजर आए। लेकिन ये 3 फोटो वो आप समझिए, और इन 3 फोटो के जरिए क्या कुछ खेल हो सकता है वो समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले कल से शुरुआत करते हैं। कल मध्य प्रदेश का फोटो सबसे पहले दिखाइए। मध्य प्रदेश का कल का ये फोटो आप देखिए, और मध्य प्रदेश में जिस तरह से मोहन यादव के नाम का ऐलान किया, उसके बाद में
शिवराज सिंह चौहान जो कि एक मजबूत कद्दावर नेता रहे, अपने आप को स्थापित किया, अपने आप को एक नॉर्मल शिवराज से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, वो छवि उन्होंने अपनी गढ़ने का काम किया और मध्य प्रदेश में चप्पे चप्पे में बच्चे बच्चे तक अपने नाम को, अपने काम को, अपनी पहचान को पहुंचाया। लेकिन वही शिवराज सिंह चौहान दरकिनार करके जब पार्टी ने मोहन यादव को उतार दिया और मोहन यादव को पार्टी लेकर के आ गई, तो शिवराज सिंह चौहान का चेहरा उतरा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये फोटो देखिए आप, शिवराज सिंह चौहान का चेहरा यहां पर उतरा हुआ दिखाई दे रहा है। कैलाश विजयवर्गीय का चेहरा आपको उतरा हुआ, झुका हुआ दिखाई दे रहा है। और यहां पर प्रहलाद पटेल के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ी हुई है। यानी कहीं से भी किसी को अंदाजा भर तक नहीं था कि ऐसा उलटफेर भी होगा। सब इस दौड़ में थे कि ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। लेकिन आखिरकार सही कौन हुआ? सारे के सारे तो औंधे मुंह गिर गए। तो ये फोटो आज की राजस्थान की राजनीति में ये तय करेगा कि शाम को जब विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के पद का ऐलान हो जाएगा, तो उस वक्त में क्या जो नया मुख्यमंत्री बनेगा उसके साथ में वसुंधरा राजे इसी तरह से खड़े होकर के राज्यपाल के पास में पहुंचेंगी, या वसुंधरा राजे टाटा बाय बाय कर देंगी और वसुंधरा राजे अपने घर पर ही रहेंगी? बहुत सवाल है ये। और ये सवाल जो है वो अपने आप में राजस्थान की राजनीति को, 2024 की राजनीति को तय करेंगे। केवल पिक्चर आज खत्म नहीं होगी। आज तो पिक्चर का इंटरवल से पहले पिक्चर क्या चलेगी ये तय होगा। इंटरवल के बाद में पिक्चर क्या होगी इसको फिर तय किया जाएगा 2024 की राजनीति के हिसाब से। दूसरी तस्वीर आप दिखाइए, जहां पर कुर्सी लगी हुई है और राजस्थान में आज पार्टी कार्यालय के अंदर नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक होनी है और कुर्सियां लगी हुई हैं। और सामने की अगर आप कुर्सियां देखेंगे तो यहां पर सामने आपको कुर्सियां दिखाई दे रही हैं और ये कुर्सियों की संख्या घटती है, बढ़ती है। अभी 7 कुर्सियां यहां पर दिखाई दे रही है। स्टेज के ऊपर 7 कुर्सियां आपको यहां पर दिखाई दे रही है। और इन 7 कुर्सियों पर कौन कौन बैठेगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वसुंधरा राजे अगर यहां पर सामने की कुर्सियों पर बैठती हैं तो मान करके चलिए कि वसुंधरा या तो पिक्चर में है, या वसुंधरा मान रही हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं, या वसुंधरा खुद ही बन रही है। और अगर वसुंधरा इन कुर्सियों पर नहीं बैठी तब मान करके चलिएगा, तभी से तय हो जाएगा कि वसुंधरा ना 3 में है, ना 13 में है, और ना वसुंधरा बन रही है। और वसुंधरा किसी और को बनने देगी या नहीं बनने देगी ये वक्त बताएगा। क्योंकि अभी भी बताया जा रहा है कि 40 के करीब विधायक वसुंधरा के साथ हैं। अगर 40 विधायक वसुंधरा के साथ हैं तो ऐसे में दिल्ली कैसे उनको दरकिनार कर पाएगा, दिल्ली कैसे उनको इग्नोर कर पाएगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो ये 7 कुर्सियां, इन 7 कुर्सियों के ऊपर कौन बैठता है? राजनाथ सिंह का जो है वो यहां पर आगमन होना है और राजनाथ सिंह के आगमन के बाद में राजनाथ सिंह कितना पार्टी के नेताओं को एकजुट कर पाते हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है। एक आखिरी, क्योंकि इस वक्त में कयास के दौर इस तरह से है कि कोई कयास लगा रहा है लेकिन किसके कयास फेल हो जाए वो कहा नहीं जा सकता है। लेकिन एक नाम बड़ा जोर शोर से इस वक्त में उछल रहा है कि अगर वसुंधरा नहीं तो कौन में इनका नाम सामने आ रहा है। और ये तस्वीर आप देख लीजिए, अनीता भदेल की लॉटरी लग सकती है राजस्थान के अंदर। अनीता भदेल, इनका नाम जो है वो तेजी से उछला है और अनीता भदेल का नाम जो है वो बताया जा रहा है कि अनीता भदेल वो सामने आ सकती है। अनीता भदेल वे मुख्यमंत्री बन सकती है। पहली उनकी वजह यह है कि वो महिला है और महिला को रिप्लेस करके महिला को लेकर के आना है। दूसरी वजह एक ये है कि एक ऐसा चेहरा है जो कि किसी की चर्चाओं में नहीं है। तीसरी वजह है कि एससी कम्युनिटी से आती है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी के दिमाग में हो कि अपर कास्ट तो हमें वोट करेगा ही करेगा, जो लामबंद करना है वो नीचे की पार्टियों को लामबंद करना है। और ऐसे में अनीता भदेल हो सकता है कि इनको ये जिम्मेदारी, नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो ये 3 फोटो, और ये 3 फोटो आज
ये चर्चाओं में रहेंगे। कुर्सियों पर कौन बैठेगा, उसके बाद में क्या खुद ही विधायक दल की नेता बन करके वसुंधरा राजे राज्यपाल के पास में जाकर के सरकार बनाने का न्योता उनको देंगी, या फिर वसुंधरा वहां तक पहुंचती हैं या नहीं पहुंचती हैं, ये सवाल। और क्या अनीता बघेल की लॉटरी लग सकती है, ये भी बड़ा सवाल। अब कुछ नेताओं के बयान निकल करके सामने आ रहे हैं राजस्थान के अंदर, और इन नेताओं के बयान के जरिए आप क्या कुछ समझ सकते हैं, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। और समझिए कि सीपी जोशी हो, चाहे किरोड़ीलाल मीणा हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, इनके बयान क्या कुछ कहते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी के नेताओं का बयान, और उसमें सबसे पहले सबसे बड़ा बयान किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से आया है। किरोड़ीलाल मीणा का बयान जो है वो आप दिखाइए। जैसे वसुंधरा राजे को पहली बार सीएम बनने के वक्त पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने स्वीकार कर लिया था, वैसे ही वसुंधरा राजे भी स्वीकार करेंगी। जैसा छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी चौंकाने वाला नाम सामने आएगा, ये किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से जो है वो कहा गया है कि जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ है, ऐसे ही कोई चौंकाने वाला नाम जो है वो यहां पर भी सामने आएगा। और इसके बाद में राजेंद्र राठौड़ लगातार बयान दे रहे हैं। चुनाव हार गए हैं, चुनाव हारने के बाद में तारानगर में नरेंद्र बुडानिया से चुनाव हारे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अंदर खाने जो है वो दगा किया गया और उसके बाद चुनाव हराया गया। लेकिन वो क्या कह रहे हैं सुनिए। चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया, वो जिसे चाहेंगे मुख्यमंत्री उसे बना दिया जाएगा, ये राजेंद्र राठौड़ का बयान है। अब राजेंद्र राठौड़ भी ये मान चुके हैं कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, वसुंधरा को रोक दिया जाए। इसलिए राजस्थान में बहुत अलग अलग खेमे हैं, और ये अब राजनीति जो है वो किस तरह से बहती है, कैसे आगे चलती है, और ये सारी चीजें तो जरूर हो रही है, लेकिन क्या ये विश्लेषण हो रहा है, क्या इस पर बात हो रही है, क्या इस पर कोई आपको बता रहा है कि इस अंधी दौड़ के अंदर, इस अंधी दौड़ में जहां पर विधायकों की दौड़ चल रही है, इस अंधी दौड़ में क्या कहीं से ये भी गुंजाइश है कि पार्टी में जो अलग अलग खेमे हैं वो 2024 में मोदी को या बीजेपी को वैसे ही कमजोर कर दें। तीसरा बयान और आप देखिए, तीसरा बयान सीपी जोशी का। सीपी जोशी वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष हैं राजस्थान से, और इन्होंने कहा कि बैठक में हमारे 3 पर्यवेक्षक पहुंचेंगे, और इसके बाद में जो हमारे शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा वही होगा, क्योंकि हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, इसलिए सारी प्रक्रियाएं होंगी और उसके बाद में घोषणा होगी, सीपी जोशी की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। खुद जब उनसे पूछा गया कि क्या आप इस रेस में हैं, तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। और मुझे नहीं लगता कि सीपी जोशी, गजेंद्र शेखावत या बालकनाथ, ये तमाम जो नाम चल रहे थे, या तो वसुंधरा बनेंगी, ये मान करके चलिए आप, और या वसुंधरा नहीं बनी तो फिर कोई ना कोई ऐसा नेता जो है वो बनाया जाएगा जिसको लेकर के वसुंधरा ऐतराज ना कर सके, और कोई ऐसा चेहरा निकाला जाएगा जो चेहरा कहीं से चर्चाओं में तक ना हो। जिस तरह से छत्तीसगढ़ को आप देखिए, विष्णुदेव सहाय, उनके नाम की चर्चा नहीं थी, और उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी कोई चर्चा नहीं थी। और अब इसके बाद में पार्टी दफ्तर में समर्थकों के आने पर रोक जो लगी है, उसको जरा समझिए। पार्टी दफ्तर के अंदर समर्थकों के आने के ऊपर जो रोक लगी है, उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि बीजेपी को बगावत का डर है, नारेबाजी करके माहौल बिगाड़ने का डर है। दरअसल आप इसको समझिए कि एक तरह से ये माहौल पैदा किया जा रहा है, माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि आप शांत हो जाइए। मतलब कि ये है कि कोई विधायक वहां पर खुल करके नारेबाजी खुद तो नहीं करेगा, वो समर्थकों के जरिए नारेबाजी शुरू करवाता है, और समर्थकों के जरिए नारेबाजी जब शुरू होती है तो उसके बाद में फिर माहौल धीरे धीरे गर्म होता है, और फिर उसके बाद में विधायक भी खुल करके समर्थकों के साथ खड़े होकर के नारेबाजी करने लगते हैं। लेकिन समर्थकों की भीड़ से नारेबाजी की शुरुआत ही ना हो, इसीलिए बीजेपी के कार्यालय में सिर्फ और सिर्फ आज विधायकों की एक एक गाड़ी पहुंच रही है, और वो गाड़ी भी केवल विधायक को उतार करके
वहां से वापस यू टर्न करके निकाल दी जा रही है। तो सोचिए, ये लोकतंत्र है, ये रिमोट राज है, ये क्या मोदी जी का राज है, या मोदी पर जिस तरह से आरोप लगते हैं कि तानाशाही का राज है, या तानाशाही कर रहे हैं, अपनी ही चला रहे हैं, अपनी ही मनमानी है, सिर्फ और सिर्फ विधायकों को। वरना ये होता है कि कहीं पर भी अगर शपथ ग्रहण समारोह होता है या विधायक दल की बैठक होती है, तो हर नेता की तरफ से अपने समर्थक पहुंचते हैं, बाहर मीडिया को बातचीत में अपनी बाइट भी देते हैं, माहौल भी बनता है, ढोल नगाड़े भी बजते हैं, और फिर जिसके नाम का जो भी ऐलान हो, फिर उसके बाद में उसके केक कटते हैं, झंडे लहराए जाते हैं, बैनर पोस्टर बन करके आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई नेता अपने बैनर पोस्टर बनवा करके, बधाइयों वाले पोस्टर बन करके वो आ जाते हैं, लेकिन वो गाड़ी में रखे के रखे रह जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि समर्थक जो है वो पोस्टर लेकर के बाकायदा आ जाते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ में पोस्टर जो है वो वहां पर लहराए जाते हैं, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि आपके नेता का तो नाम ही नहीं है, आपके नेता तो यहाँ पर दिख ही नहीं रहे हैं, वो निकल गए हैं, और इसीलिए वो पोस्टर वहां पर से वापस रख करके उनको निकलना पड़ता है। लेकिन बीजेपी अब ये सोच रही है कि ये सारी चीजें यहां पर ना हो, इसलिए अब पूरी तरह से माहौल को अपने तरीके से ढालने की कोशिश हो रही है, और पूरी तरह से माहौल तभी ढल पाएगा जब वहां पर चाक चौबंद व्यवस्था की जाए। किसी तरह से भी ना विधायकों के समर्थकों को, ना पार्टी में अन्य दलों के जो समर्थक हैं उनको वहां पर बुलाया जाए, किसी प्रकार के बैनर पोस्टर नारेबाजी वहां पर हो। विधायक दल की जब तक बैठक ना हो, जिस किसी का नाम मोदी शाह चाहते हैं उसका ऐलान ना हो तब तक, और उसके बाद में भी पहले देखा जाए कि हाँ, वसुंधरा के अगर खिलाफ किसी का नाम का ऐलान किया गया है तो फिर वसुंधरा मान गई है या नहीं मानी है। तब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी जब तक वहां पर आप मान करके चलिए कि रस्सी टाइट करके रखी जाएगी, तार बिल्कुल टाइट करके रखे जाएंगे, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक बीजेपी को चैन नहीं पड़ेगा। वसुंधरा अगर ऐलान हो जाता है तो वसुंधरा के नाम के खिलाफ भी अगर क्या बयानबाजी होती है, नारेबाजी होती है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और वसुंधरा के नंबर ऐसे नहीं कि बिल्कुल जीरो हो गए हैं, वसुंधरा के नंबर इस वक्त में ऊपर इसलिए है क्योंकि वसुंधरा को टीवी ने चलाना बंद कर दिया है। टीवी केवल अब ऐसे ऐसे चेहरे निकाल करके लेकर के आ रहा है, टीवी के जो पत्रकार हैं, चैनल है, वो ऐसे ऐसे चेहरों को निकाल करके दिखा रहे हैं कि फला नेता तीसरी पंक्ति में कल बैठा था, फला नेता ने कल जो है वो ये कहा था, और उसको बना दिया गया है, उसको जो है वो डिप्टी सीएम बना दिया गया। ये कहानियां चल रही है। तो अब टीवी के अंदर जो है वो रिपोर्टरों को ये बताया गया है कि आप हाई प्रोफाइल चेहरे का नाम जो है वो अब मत लेकर के आइए, हाई प्रोफाइल चेहरे से बातचीत मत करिए, अब आप जो है वो सामान्य विधायकों से बात करिए, 2 बार के विधायक हों, 3 बार के विधायक हों, जिसका कोई जातीय समीकरण फिट बैठता हो, उससे बात करिए, और उससे बात करके उसको जो है वो लाइन अप करिए, ताकि शाम को हम ये चला सकें कि देखिए हमने ही बताया था और यही सच हुआ है। अब मतलब ये है कि हर कोई आदमी ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर अपनी एक लाइन लिख देता है, 5 मिनट बाद में फिर आता है, फिर दूसरी लाइन लिख देता है, फिर 10 मिनट बाद में आता है, फिर 10 मिनट के बाद में तीसरी लाइन लिख देता है, और तीनों लाइन में अलग अलग मुख्यमंत्री का नाम, एक में वसुंधरा का नाम, एक में अनीता बघेल का नाम, एक में दिया कुमारी का नाम, एक में किरोड़ीलाल मीणा का नाम, 3 अलग अलग नाम लिख दिए, और शाम को बस जैसे ही एक नाम अगर सही हो गया तो फिर उसके बाद में उसी नाम को लेकर के उछलना कूदना जब शुरू हो जाएगा कि देखो ये हमने सच बता दिया। तो ये सारी कयासबाजी है। अब ये कयासबाजी किसकी कितनी सटीक बैठती है, कौन फेल होता है, कौन पास होता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ है कि वसुंधरा राजे आखिरी तक वो हथियार डालने की कंडीशन में नहीं दिख रही है। अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है कि वसुंधरा ने सरेंडर कर दिया है और वसुंधरा पीछे हट गई है। अभी तक एक भी ऐसी खबर नहीं है। सब अपने अपने तरीके से खबरों को इधर से उधर चला रहे हैं, लेकिन वसुंधरा अभी भी डटी हुई है। और मोदी शाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्या पार्टी के अंदर एक व्यक्ति सिर्फ, और वो भी महिला है, क्या एक पद, एक इंसान भी उनको ऐसा वो जो है वो स्वीकार है जो अगर उनकी राय के थोड़ा सा खिलाफ रहे या उनकी राय को लेकर के बहुत ज्यादा सहमत ना हो? क्या ऐसा एक इंसान भी
मोदी शाह बर्दाश्त कर सकते हैं? या ऐसा इंसान तो छोड़िए, कोई छोटा सा परिंदा तक भी अब बीजेपी को नहीं चाहिए जो उनकी राय के खिलाफ हो। आज ये भी तय होगा, आज केवल यह तय नहीं होगा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान आपके कद के ऊपर जा रहे थे। शिवराज सिंह चौहान का जो चेहरा था, जो शिवराज सिंह चौहान की जो कद है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनकी जो राजनीति है, उनका जो अनुभव है, वो आपके ऊपर जा रहा था, नरेंद्र मोदी के ऊपर जा रहा था। और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान खुद चले गए, चेहरा उतरा हुआ, खुद चले गए। लेकिन अब वसुंधरा राजे सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा ऐसा है, क्या एक चेहरे को भी बीजेपी बर्दाश्त कर सकती है? सिर्फ एक चेहरे को भी? क्या इतनी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, क्या इतनी कम से कम सहनशीलता दिखाएंगे कि एक चेहरा अगर हमारी विचारधारा के या हमारे कुछ मुद्दों को लेकर के अगर विपरीत भी है तो उसको हम सहन कर सकते हैं, उसको हम पार्टी में जगह दे सकते हैं? या बस केवल मीडिया के जरिए कहलवा दिया जाए कि देखो मोदी मैजिक है, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया? बिल्कुल सही है, जो बदलाव किए जा सकते हैं वो बदलाव किए जा रहे हैं, लेकिन क्या कोई ये सवाल कहीं पर उठा रहा है, क्या कोई ये सवाल कहीं पर पूछ रहा है कि इस दौर में क्या जो लोग, क्या जो तबका या क्या जो आपकी पार्टी के अंदर खेमा आपसे सहमत नहीं है, आपके ढोल नहीं बजाता है, आपके झंडे नहीं उठाता है, क्या आप उनको मसल देंगे? क्या आप उनको दरकिनार कर देंगे? क्या आप उनको ठंडे बस्ते में डलवा देंगे? यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। केवल वाहवाही के तौर पर मत देखिए कि चलिए बहुत बड़ा काम हो रहा है, बहुत बड़ा जो है क्रांतिकारी कदम लिया जा रहा है। क्रांतिकारी कदम तब होता है जब आप वसुंधरा को कहें या वसुंधरा के साथ बातचीत करें और वसुंधरा अपना खुद उत्तराधिकारी या वसुंधरा, क्योंकि वसुंधरा एक ऐसा चेहरा है जो मोदी शाह की राजनीति के खिलाफ रही है। लेकिन क्या अब मोदी शाह की राजनीति इतनी मजबूत हो गई है कि ऐसे में उनको वसुंधरा राजे को पीछा हटना पड़ेगा और मोदी शाह अपनी बात मनवा करके रहेंगे? सवाल फिर ये भी है। तो बहरहाल लगातार मेरी नजर बनी हुई है राजस्थान के घटनाक्रम को लेकर के। हवा हवाई का दौर नहीं, बल्कि जो पुख्ता खबर है वो निकाल करके आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश रहेगी, ताकि आप अपडेट रहें, आपको पता चलता रहे कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। इस पर लगातार हम लोग बात करते रहेंगे। आप लोग लगातार आज ऑनलाइन न्यूज इंडिया को देखते रहिए, थोड़ी थोड़ी देर में अपडेट चेक करते रहिए और ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन है, उसको घंटी को बजा लीजिए, ताकि आप घंटी को बजा देंगे तो जैसे ही यहां से कोई भी नई वीडियो अपलोड होगी या लाइव जिस वक्त भी मैं आऊंगा, तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। शेयर कीजिए इस खबर को। और आप क्या सोचते हैं राजस्थान की राजनीति को लेकर के? राजस्थान में वसुंधरा की एंट्री होगी या वसुंधरा के लिए अब ताले बंद हो चुके हैं, दरवाजे बंद हो चुके हैं? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।